प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी धर्मांतरण की। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, जिसे बढ़ता देख एक्शन मोड में राजस्थान सरकार नजर आ रही है। दरअसल राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण और लव जिहाद पर विधेयक पेश करी है। क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको यूपी में धर्मांतरण कानून क्या कहता है। राजस्थान विधानसभा में पेश धर्मांतरण विधेयक क्या है? राजस्थान में 16 साल बाद एक बार फिर धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया। पिछली वसुंधरा राजे सरकार की 2 नाकाम कोशिशों के बाद भजन लाल सरकार ने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया है। हालांकि पूरे बिल में कहीं भी लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो बिल का भाव यही है। विधानसभा में पेश किए गए इस बिल में जबरन धमकाकर, बहला फुसलाकर, धोखे या अन्य किसी तरह का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इस विधेयक के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करवाएगा या विवाह करता है तो न्यायालय सुनवाई के बाद उसे अमान्य घोषित कर सकता है। इस बिल में प्रावधानों के जरिए केवल लव जिहाद पर ही निशाना नहीं साधा है, बल्कि अनुसूचित जाति या आदिवासी व्यक्ति का भी धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में 10 साल तक की सजा और 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग के मामले में भी ये प्रावधान है। यदि धर्म परिवर्तन का पीड़ित कोई बालिग व्यक्ति होगा तो सजा आधी यानी 5 साल तक की हो सकती है। वहीं जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। पहले धर्म परिवर्तन के खिलाफ परिजन की एफआईआर करा सकते हैं। अब इस बिल में दायरा बढ़ा दिया गया है। अब रिश्तेदार भी संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसके तहत पीड़ित के चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, फूफा जैसे रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। बिल में सहमति से धर्म परिवर्तन करने से पहले और धर्म परिवर्तन करने के बाद कलेक्टर को तय समय सीमा में जानकारी देना जरूरी है। बिना जानकारी दिए धर्म परिवर्तन करने पर विभिन्न धाराओं में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा एक प्रावधान और है, इसमें यदि किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो धर्म परिवर्तन के 60 दिन के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन से पहले या बाद में सूचना देने पर दोनों ही तरह के मामलों में कलेक्टर जानकारी हासिल करेंगे कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया या प्राकृतिक कैसे होगी। यदि प्रशासन संतुष्ट होगा तो कोई परेशानी नहीं। वहीं यदि प्रक्रिया या धर्म परिवर्तन करने की प्रकृति में खोट पाया गया तो कलेक्टर ऐसे परिवर्तन को अवैध घोषित कर सकते हैं। ऐसे में धर्म परिवर्तन करवाने वाले के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन होने पर रद्द हो सकती है शादी। शादी होने के बाद अगर कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाता है या जबरदस्ती करता है तो बिल के सजा और जुर्माने के सभी प्रावधान लागू होंगे। शादी को भी रद्द किया जा सकेगा। पीड़ित के अलावा यदि परिजनों या रिश्तेदारों को जबरन या धमकाकर धर्म परिवर्तन के प्रयास की जानकारी मिलती है तो वो भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस जांच में दोषी पाए जाने पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। 7 राज्यों में कानून। अभी गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके लिए कानून है। पहले तमिलनाडु में भी था, लेकिन 2003 में इसे निरस्त कर दिया गया। हिमाचल और उत्तराखंड में 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। एससी, एसटी और नाबालिग के मामले में भी सजा 7 साल की है। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कानून बन चुका है। इसका अध्यादेश पिछले महीने ही कैबिनेट के पास हुआ है। इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन करने वाले को स्वयं साबित करनी होगी बेगुनाही। बिल के प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले को बेगुनाही खुद साबित करनी होगी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी के ऊपर ही रहेगा। वहीं जबरन या लालच देकर यदि धर्म परिवर्तन के मामले में किसी संस्था को दोषी पाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। वसुंधरा ने भी किए थे 2 बार प्रयास।
बता दें कि वसुंधरा राजे सरकार ने 2006 और 2008 में धर्म स्वतंत्र बिल के नाम से ऐसा एक बिल पेश किया था। ये बिल सदन में पास भी हो गया था। उस समय केंद्र में यूपीए सरकार होने के कारण ये बिल कानूनी रूप से नहीं ले पाया। 2006 में वसुंधरा राजे सरकार के इस बिल को सदन ने तो पास कर दिया था, मगर तत्कालीन राज्यपाल प्रतिभा पाटिल ने आपत्तियां जताकर लौटा दिया था। वहीं 2008 में भी फिर ये बिल सदन में पास हुआ। राज्यपाल ने जब राष्ट्रपति को भेज दिया गया, फिर ये बिल गृह मंत्रालय में अटक गया। वसुंधरा राजे के बिल में 1 से 5 साल तक की सजा और 25 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। वहीं गैर कानूनी धर्म परिवर्तन करने में लिप्त पाई जाने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार के बिल में सहमति से धर्म परिवर्तन की सूचना कलेक्टर को 30 दिन पहले देने के प्रावधान थे। ऐसा नहीं करने पर 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। भजनलाल सरकार के धर्मांतरण विरोधी बिल में वसुंधरा राजे सरकार के समय आए बिल से भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। ताजा बिल में सजा और जुर्माने 2 गुना तक कर दिए हैं। वहीं अब राज्य और केंद्र दोनों ने ही बीजेपी की सरकार होने के कारण इस बिल पर बहस के बाद पारित होने की संभावना बढ़ा दी है। इस बिल को कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्य को केंद्र से पूरा सहयोग मिलेगा। महाराष्ट्र के मंत्री का विवादित बयान। जहां एक तरफ राजस्थान में धर्मांतरण का मामला गंभीर हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री में धर्मांतरण और लव जिहाद पर विवादित बयान दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सोमवार को विवादित बयान दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सोमवार को सकल हिंदू समाज की ओर से ये भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। धर्म सभा को संबोधित करते हुए नीतीश राणे ने विशिष्ट समुदाय को चेतावनी दी। नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और गौ हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर समय रहते लव जिहाद, लैंड जिहाद और गौ माता की ओर टेढ़ी नजर से देखना बंद नहीं किया तो एक एक को ढूंढकर अंदर भेजेंगे। हम सरकार में है। हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाना, उनका धर्मांतरण करना, उन्हें मार डालना, ये सब नाटक अब नहीं चलेंगे। सरकार के माध्यम से राज्य में धर्मांतरण के विरोध में सबसे कड़ा कानून लाके हम दिखाएंगे। इन हरे सांपों को चलने नहीं देंगे। इन्होंने महाविकास अघाड़ी के कार्यकाल में बहुत मजा कर लिया। उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब मस्ती नहीं चलेगी। लैंड जिहाद करना, हिंदू समाज की जमीन हड़पना, ये सब अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि तुमको क्या सरकार की जमीन पर ही पीर बाबा को लाना है? अपनी जमीन खरीदो और जो बनाना है वो बनाओ। हमारे हिंदू राष्ट्र में पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा। यूपी में क्या है धर्मांतरण कानून? वही यूपी की ही बात की जाए तो यूपी के नए धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर सरकार का तर्क है कि महिलाओं और SC/ST समुदाय के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया है। धर्मांतरण के मामले में कड़ी सजा और जुर्माने की जरूरत थी, जो इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून में कहा गया है, यदि कोई शख्स किसी व्यक्ति को जबरन डरा धमकाकर या जान माल की धमकी देकर उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद जानबूझकर किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है या महिला की तस्करी करता है तो ये भी गंभीर अपराध में माना जाएगा। कितनी सजा का प्रावधान है? उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण विधेयक में 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक की सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है। नए विधेयक में कहा गया है कि अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो वो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इस तरह के मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं करेगी। साथ ही आरोपी की जमानत पर बिना अभियोजन पक्ष को सुने फैसला नहीं देगी। विधेयक में 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। ये राशि पीड़ित को देने की बात कही गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि कानून बनने के बाद धर्मांतरण के मामले कम होते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।